आ रहा है, उसमें बहुत सारे प्रिजर्वेटिव और केमिकल मिलाए जा रहे हैं, तो हमारे शरीर में जा रहे हैं तो हमारे शरीर में जम जाता है, उससे हमें बीमारी उत्पन्न होती है। दूसरी सबसे जरूरी चीज़ है हवा। हवा के बिना तो जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो क्या हम शुद्ध हवा ले रहे हैं? नहीं नहीं। आजकल हर जगह प्रदूषण है, गाड़ियाँ हैं, फैक्ट्रियाँ हैं, कीटनाशक है और गंदगी है, उससे जो हवा मिल रही है उससे किसी न किसी प्रकार से हमारे अंदर बहुत सारी बीमारियाँ हो रही हैं, खासकर फेफड़ों की। तो ये तीसरी चीज़ है पानी। पानी क्या हमें शुद्ध मिल रहा है? नहीं, पानी भी शुद्ध नहीं है, क्योंकि हमारा ज़मीन में और हर जगह गंदगी, इतना प्रदूषण, फैक्ट्रियों का पानी, शहरों का पानी सब नदियों नालों में छोड़ा जा रहा है, वो सब ज़मीन में जा रहा है, तो वही पानी हमारे लिए मिल रहा है। शुद्ध पानी नहीं मिल रहा है, क्योंकि जो हम शुद्ध पानी पी रहे हैं उसमें भी बहुत सारा ज़मीन के अंदर से भी बहुत सारे ऐसे केमिकल आ रहे हैं कि पानी शुद्ध नहीं है। और पानी पीने के बाद आजकल कितनी सारी बीमारियाँ हो रही हैं, जैसे पथरी एक बहुत बड़ी समस्या है आजकल। पथरी पानी से ही हो रही है, पीलिया, हेपेटाइटिस वगैरह सब पानी से हो रही है, पेट खराब होना भी पानी से हो रहा है, एलर्जी वगैरह। तो अगर हमें ये शुद्ध नहीं मिल रहा है तो हम इसका क्या, इसके बारे में आपके पास क्या उपाय है? कोई उपाय नहीं, यही करना है मजबूरी जी। अगर हमें शुद्ध नहीं मिल रहा है तो इसके लिए कोई उपाय नहीं है। तो जो हमारे शरीर में जा रहा है तो उसके लिए डॉक्टर ने एक उपाय बताया है कि गैनोडर्मा। गैनोडर्मा एक विशेष प्रकार का मशरूम है जो 38,000 प्रकार की वैरायटियों में सबसे अच्छी क्वालिटी का मशरूम है। ये हमारे शरीर की कोशिका पे जाकर काम करता है। हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है कोशिका। जब हम गैनोडर्मा का किसी भी रूप में सेवन करते हैं तो हमारे कोशिका पे जाके ये देखता है कि हमारी कोशिका पे कहाँ कहाँ कचरा जमा हुआ है। पेस्टिसाइड, जो हमारे शरीर में कचरा जा रहा है कोशिका में जम जाता है, तो वो जम जाता है तो हमारी कोशिका जब एक्टिव हो जाती है, कोशिका में जब कचरा जमा होता है तो कोशिका खराब होने लगती है। जब एक कोशिका खराब होती है तो आसपास की कोशिकाओं को खराब कर लेती है। जैसे सड़ा टमाटर एक होता है, वो अगर डलिया में रखा है तो आसपास के टमाटर को भी सड़ा देगा। आलू खराब होगा तो वो आसपास के टमाटर आलू को खराब कर देगा। वैसे ही एक कोशिका अगर खराब होने लगती है तो आसपास के कोशिकाओं को खराब कर देती है। फिर उससे बन जाता है कोई गांठ, कोई ट्यूमर, तो धीरे धीरे बढ़ने लगता है। तो 4-5 साल में 8 साल में वो एक बड़ी बीमारी के रूप में आता है। तो जब हम गैनोडर्मा का सेवन करते हैं तो हमारी कोशिका का कचरा साफ करता है, तो कोशिका को सफाई कर देता है। जब कोशिका स्वस्थ हो जाती है और कोशिका कचरा साफ हो जाता है तो कोशिका से बना होता है, कई सारी कोशिकाओं से मिलकर बनता है ऊतक, टिश्यू। ऊतक से मिलकर बनता है अंग, अंग से बनता है सिस्टम, सिस्टम से मिलकर बना है शरीर। जब कोशिका स्वस्थ हो जाती है तो जो कोशिका से ऊतक बना है तो ऊतक भी स्वस्थ होगा, ऊतक से अंग बना है तो अंग भी स्वस्थ होगा, अंग से सिस्टम बना है तो सिस्टम जो हमारे शरीर में बहुत सारे सिस्टम होते हैं, जैसे श्वसन तंत्र है, उत्सर्जन तंत्र है, नर्वस सिस्टम है। तो ऐसे ही हमारे शरीर में
सिस्टम सही होते हैं, फिर सिस्टम से सारा शरीर बना है। जब कोशिका ये सब सही होते हैं तो हमारा हाँ। शरीर भी स्वस्थ हो जाता है। हाँ तो ये जो गैनोडर्मा जो हमारा हाँ, शरीर हाँ। में जाता है तो पाँच प्रकार के कार्य करता है। अब लग जाएंगे 2 घंटा। पहला कार्य करता है स्क्रीनिंग, इस समय हार्दिक स्कैनिंग। स्कैनिंग। दूसरा कार्य करता है डिटॉक्सिफिकेशन। तीसरा कार्य करता है बैलेंसिंग। बैलेंसिंग। चौथा कार्य करता है इम्यूनिटी बढ़ाता है। वो मोबाइल बंद करो। साइलेंट भी। वो बात करो, बात रिकॉर्ड हो जाएगी, बात रिकॉर्ड हो जाएगी। जब हम गैनोडर्मा का सेवन करते हैं तो सबसे पहले गैनोडर्मा हमारे शरीर में आ जाता है तो हमारे पूरे शरीर की स्कैनिंग करता है। जब हम डॉक्टर के पास दवाई लेने जाते हैं तो डॉक्टर में एक दो दिन की दवाई दे देता है। जब हमें फ़ायदा नहीं होता है तो हम फिर जाते हैं कि डॉक्टर साहब फ़ायदा नहीं है। फिर डॉक्टर साहब कहते हैं अच्छा आप देखते हैं आपके शरीर में क्या समस्या है। तो डॉक्टर साहब कुछ जाँच के लिए लगते हैं, जैसे अल्ट्रासाउंड है, एक्सरे है, आपकी जाँच है, लीवर की जाँच है। तो जब जाँच हो जाती है तो वो देखते हैं समस्या क्या है, तो उस समस्या की दवाई देते हैं तो हम इलाज होता है। इसी प्रकार से ये गैनोडर्मा हमारे शरीर में जाता है तो पूरे शरीर की कोशिकाओं की स्कैनिंग करता है, कहाँ पर कोशिका डेड है, कौन सी कोशिका पर टॉक्सिन जमा हुआ है, तो वो स्कैनिंग कर लेता है। फिर उसके बाद डिटॉक्सिफिकेशन, जो भी कचरा जमा हुआ है उसे बाहर कर देता है। कचरा को बाहर करने के बाद जो डेड सेल है उसको भी शरीर से बाहर निकाल देता है, फिर नई सेल पैदा कर देता है। नई सेल पैदा करने के बाद बैलेंस एक अंग से दूसरे अंग का बैलेंस, उसका अंग का बैलेंस, हमारे शरीर का जो बैलेंस बिगड़ गया है उसको बैलेंस करता है। हमारे शरीर में 2 प्रकार की क्रियाएं होती हैं मुख्य रूप से। एक क्रिया होती है जैव विद्युतीय क्रिया, जो हमारे शरीर में करंट चलता है, एक दूसरे सिस्टम चलता है, करंट एक प्रकार का, उसे कहते हैं जैव विद्युतीय क्रिया। तो वो क्रिया अगर बिगड़ जाती है उससे बहुत सारी समस्या उत्पन्न होने लगती है। दूसरा है कि उसमें बैलेंसिंग का काम होता है हमारे शरीर में, उसे क्या कहते हैं, क्या नाम है उसका, दूसरी क्रिया बैलेंसिंग नहीं, एक जैव विद्युतीय क्रिया होती है, दूसरी होती है पोषण की संबंधी। हाँ, तो उसका नाम तो जो उनको बैलेंस कर देता है। फिर जो बैलेंस हो जाता है फिर हमारे शरीर को इम्यून पावर को बढ़ाता है। इम्यूनिटी पावर। इम्यूनिटी बढ़ जाती है और इम्यून पावर हमारा बूस्ट हो जाता है, तो हमारे शरीर में बीमारियों से लड़ने की क्षमता उत्पन्न हो जाती है। जो हमारे शरीर में बीमारी लड़ने की क्षमता उत्पन्न हो जाती है तो उसके बाद जो आखिरी काम है पुनर्निर्माण, रिजर्वेशन, यानी नव जीवन प्रदान करना। दुनिया में जितनी भी जड़ी बूटियाँ पाई जाती हैं उनमें ये स्कैनिंग, डिटॉक्सिफिकेशन तो वगैरह मिल जाएगा, इम्यूनिटी मिल जाएगी, लेकिन पुनर्निर्माण की जो क्षमता है वो केवल गैनोडर्मा में ही पाई जाती है। इसीलिए गैनोडर्मा को किंग ऑफ हर्ब, जड़ी बूटियों का राजा कहते हैं। दूसरी बात है कि बताएगी गैनोडर्मा दुनिया की एकमात्र ऐसी जड़ी बूटी है जो 24 घंटे ऑक्सीजन को खींचने में काम करती है। ऐसा कोई पेड़ पौधा जड़ी बूटी नहीं है जो 24 घंटे ऑक्सीजन लेता है। ऑक्सीजन लेता है, जैसे पीपल का पेड़ 24 घंटे छोड़ता है, गैनोडर्मा हर समय ऑक्सीजन को खींचता है। तो इसकी वजह से गैनोडर्मा के अंदर ऑक्सीकरण की क्रिया बहुत ज़्यादा होती है। जब हम अपने शरीर में गैनोडर्मा खाते हैं तो हमारे शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ा देगा। जब हमारे ब्लड में ऑक्सीकरण की क्रिया तेज होगी तो हमारा ब्लड स्वस्थ होगा, हमारी इम्यूनिटी स्वस्थ रहेगी, हम स्वस्थ रहेंगे। तो ये इस गैनोडर्मा के बारे में बताया हमने।
लेकिन पीपल ऑक्सीजन छोड़ता है अब 24 घंटे तो जब ग्रहण करता होगा ऑक्सीजन तभी छोड़ता होगा। कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करता हाँ ठीक। पेड़ों में जो श्वसन की क्रिया होती है जी। जब हम सांस लेते हैं तो हम सांस लेते समय जो हमारे अंदर हवा जाती है तो उसमें से हम ऑक्सीजन तो हमारे फेफड़े सोख लेते हैं हाँ। और बाकी जो बची कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल देते हैं। लेकिन पेड़ क्या करते हैं, पेड़ दिन में जब धूप निकलती है तो धूप में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो उसमें पेड़ जो होते हैं धूप के माध्यम से और कार्बन डाइऑक्साइड खींचते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड और धूप से मिलकर वो अपना भोजन बनाते हैं तो उसमें ऑक्सीजन छोड़ते हैं। रात के समय के लिए पेड़ उल्टी करते हैं, रात के समय पेड़ ऑक्सीजन खींचते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। इसलिए पेड़ के नीचे गर्मी होती है, रात के समय बताते हैं पेड़ के